और मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाका केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा है और धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए खरीदा गया। इसके लिए जांच एजेंसियां कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को खंगालने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में जो धमाका हुआ उसमें जो सामग्री का इस्तेमाल हुआ, विस्फोटक जो इस्तेमाल हुआ, उसकी ऑनलाइन खरीद की गई थी, यानी ऑनलाइन ये सामान खरीदा गया था। और अब जो जांच एजेंसियां हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो हैं, कहां से ये सामान मंगवाया गया, विस्फोटक सामग्री मंगवाई गई, ये खंगालने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर का पर्दाफाश हुआ है किस तरह से जो धमाका हुआ बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में, एक कैफे में, उसके पीछे किस तरह से एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। ओपी तिवारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या और अपडेट, क्या और खबर सामने आई है? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की 6 सीसीटीवी फुटेज को बड़ी बारीकी से खंगाला है और इस खंगालने के दौरान उन्हें कुछ और सस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चला है, जिसके आधार पर जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा काम एक प्रोफेशनल संगठित गिरोह का है और इसमें बम बनाने वाला, बम रखने वाला, कैफे की रैकी करने वाला, कैफे में कहां किस जगह बम रखा जाएगा, ये तमाम लोग अलग अलग हो सकते हैं। इस पूरे मामले में एक संगठित गिरोह की भूमिका सामने आ रही है और इसके तार कुछ जेल में बंद अपराधियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं पंकज। बिल्कुल, और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बेंगलुरु के रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम धमाका करने वाले संदिग्ध का एक नया वीडियो सामने आया है। यह नया वीडियो रेस्टोरेंट के अंदर या फिर उसके बाहर का नहीं, बल्कि एक बस के अंदर का बताया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भी 1 मार्च यानी उसी दिन का है जिस दिन बेंगलुरु के उस कैफे में, उस रेस्टोरेंट के अंदर धमाका किया गया था। तस्वीरों में आप देखिए, टोपी पहने हुए, मास्क लगाए हुए ये जो शख्स है, ये किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, ये किसी कार में नहीं जा रहा, बस के अंदर का ये वीडियो है। मास्क पहना आरोपी है और फिर बिना मास्क के भी नजर आ रहा है। ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है और ये आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें इसकी सामने आई हैं और ये धमाका करने के बाद का वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त सामने आया है। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध की बिना मास्क वाली तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में संदिग्ध का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम प्लांट करने के बाद यह संदिग्ध बस से ही वहां से फरार हुआ था। जैसा हम बता रहे हैं आपको, ये तस्वीर देखिए आप, ये उस संदिग्ध की तस्वीरें हैं जिसने की बम प्लांट किया कैफे के अंदर, बेंगलुरु के उस रेस्टोरेंट में। और अब एआई तकनीक से इस सीसीटीवी की जांच की जाएगी और आप देखिए कैसे इसने कपड़े बदले, बिना मास्क के नजर आ रहा है और ये तस्वीर एक बस में बैठा हुआ है वो, और सामने अब आई है और अब इसकी तलाश है कैसे ये फरार हुआ था वहां पर बम प्लांट करने के बाद। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के रडार पर अब शेख शाहजहां के जो मददगार हैं वो हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स, कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के आने की जानकारी पहले से ही मिल गई थी, जिसे लेकर सीबीआई लगातार आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है और खबर है कि सीबीआई बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स से जवाब तलब कर सकती है। बड़ी खबर है आपको बता दें किस तरह से रडार पर है बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स। ईडी की टीम आने वाली है, ईडी की टीम पहुंच रही है, इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही शाहजहां शेख के पास थी और किस तरह से फिर ईडी की टीम पर हमला किया गया, कैसे सुनियोजित ढंग से ये सब कुछ किया गया, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ही शाहजहां शेख को मिल जाती थी। और हमारी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, चौंकाने वाला ये खुलासा है कैसे शाहजहां शेख तक इंफॉर्मेशन पहले से पहुंच रही थी और अब कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो ईडी की रडार पर हैं, सीबीआई की रडार पर है, माफ कीजिएगा। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन? बिल्कुल पंकज, मैं आपको एकदम ताज़ा अपडेट बता दूं इस मामले का कि इस मामले में शाहजहां शेख के कुछ बयानों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम कुछ जगहों पर छापेमारी कर रही है और जो ईडी टीम से लूटा गया सामान था, जैसे उनकी मोहरें, उनके दस्तावेज, उनके प्रिंटर और उनका फ़ोन,
उन तमाम चीज़ों के बरामदगी के लिए सीबीआई की टीम ने अभी छापेमारी शुरू कर दी है। कोलकाता में 3 से 4 जगहों पर छापेमारी हो रही है। शाहजहां शेख के कुछ सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हो रही है और संभवतः सीबीआई टीम जरूरत पड़ने पर शाहजहां शेख को उस स्पॉट पे भी ले जाएगी जहां पर यह पूरा मामला शुरू हुआ था। फिलहाल शाहजहां शेख सीबीआई को पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है और सीबीआई को गोल मटोल जवाब दे रहा है, सीबीआई को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीबीआई अधिकारी उससे जानना चाहते हैं कि वो कौन से सरकारी अधिकारी थे जिनके जरिए उसे ईडी के मूवमेंट के बारे में और दूसरे मूवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं ओपी तिवारी मेरे सहयोगी कि कैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन ईडी के ऑफिसर्स पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी मिल जाती थी शाहजहां शेख को और अब कई पुलिस ऑफिसर्स सीबीआई के रडार पर है। 5 जनवरी को संदेशखाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले के मामले में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। आरोपी शाहजहां शेख से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे आपको मालूम है सीआईडी ने सीबीआई के हवाले कर दिया था और अब पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। पता यह भी चला है कि शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है, यानी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, सीधे जवाब नहीं दे रहा, उलझा रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है और सीबीआई को उलझाने में लगातार लगा हुआ है। शाहजहां शेख को सीबीआई हिंसा वाली जगह भी लेकर जाएगी। खबर यह भी है कि सीबीआई शाहजहां शेख को 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके चलते शाहजहां शेख लंबे वक्त तक अब सीबीआई के शिकंजे में रह सकता है। उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी यह भी है कि शाहजहां शेख की कुंडली खंगालने के लिए आधा दर्जन तेज तर्रार सीबीआई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, क्योंकि शातिर है और अब ऐसे में इससे पूछताछ के लिए आधा दर्जन के करीब ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है जो इससे पूछताछ करेंगे। तो शाहजहां शेख को 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है और अब इससे पूछताछ करने के लिए आधा दर्जन के करीब ऑफिसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं जो अब पूछताछ करेंगे शाहजहां शेख से। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए कम करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे लाखों परिवार पर जो वित्तीय बोझ है वो कम हो जाएगा। तो महिलाओं को एक तरह से महिला दिवस के मौके पर यह तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये ऐलान उन्होंने किया ट्वीट के जरिए। आप ट्वीट देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, इसमें उन्होंने लिखा है महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का जो आर्थिक बोझ है कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी कर दी गई है सरकार की तरफ से और ऐसे में जीवन यापन करना आसान होगा। वित्तीय बोझ जो होता है खासतौर पर महिलाएं जो हैं उनको ये तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस का जो इस्तेमाल किया जाता है घरों में, उसमें 100 रुपए की छूट अब दे दी गई। 100 रुपए सस्ता सिलेंडर मुहैया होगा महिलाओं को। एक तरह का तोहफा महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिया और बाकायदा इसकी एक्सपोस्ट पर जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं को। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिलता है और ये तोहफा एक बड़ा एक तरह से कहा जाए तो हेल्प होगी महिलाओं के लिए। 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर में कम कर दिया गया।